इनका भी ये देखिए ये हमने पूरा ढीला कर लिया है। और इस तरह से ढीला करना है कि कभी भी यहां से जोर नहीं पड़ेगा पेड़ में। अगर हम यहां से पकड़ेंगे, तने से पकड़ेंगे, और अगर आप ऊपर से पकड़ोगे तो आपकी जड़ों में पहले ही जोर पड़ जाएगा, जड़ें आपकी पहले ही कमजोर हो जाएंगी। तो रिपोर्टिंग करते समय भी तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे YouTube चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए मैं आज आपके सामने क्या लेके बैठ गई हूँ। मतलब कि गुड़हल का पेड़ आ गया है समय, जनवरी बीत नहीं रही है, खत्म होने वाली है बिल्कुल, कहीं देर तो नहीं हो गई। तो भाई अभी देर बिल्कुल नहीं हुई है, हम लोग का टाइम आ गया है स्टार्टिंग का, कि मतलब कि गुड़हल में हजारों फूल हमें मार्च में ही लेने हैं। फरवरी का ही सिर्फ मंथ बीतेगा और मार्च में पूरा पेड़, जैसे आपने देखा है पूरे साल भर देखा था, डोरमेंसी के समय भी देखा था, हर 15 दिन की रिपोर्ट आपको दी है मैंने, और कितने गुच्छे गुच्छे इसमें हजारों फूल आए हैं। आप साल लेने के लिए कैसे लेते हैं और क्या देखभाल करते हैं, तो आज मैं आपको की है। तो कभी भी हम लोग को जब गुड़हल की रिपोर्टिंग करनी होती है, क्यों करनी पड़ती है, हर 6 महीने में हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि जड़ का पूरा जाल बन चुका होता है 6 महीने में, जड़ का जाल बन जाता है। जब जड़ जाल बन जाती है तो उसमें सांसें लेना मुश्किल हो जाता है, सांसें मुश्किल हो जाती है तो हमारी फूलों की ग्रोथ धीमे धीमे खत्म हो जाती है और धीमे धीमे कलियां आनी बंद हो जाती है, छोटे साइज की कलियां आती हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, तो जब रिपोर्टिंग नहीं कर पाते फिर शिकायत होती है कि हमारे गुड़हल फूल आ ही नहीं रहा है। तो भाई यहाँ हम आपको बताने बैठ गए हैं कि हजारों फूल गुड़हल में कैसे लेते हैं। करेंगे कभी भी साथ में 2 काम नहीं करने हैं। मतलब कौन से काम, क्योंकि इस समय हमारे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग के टाइम कभी भी कटिंग नहीं करी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारी जड़ इस समय नीचे से हम जड़ की कटिंग करेंगे, जब जड़ की कटिंग हो जाएगी दोबारा से जड़ बनने में टाइम लगता है, और जब जड़ बनने में टाइम लगेगा तभी इसमें नए नए ब्रांचेस निकलेंगे। तो इसलिए दोनों को चीजों को एक साथ नहीं करना है। जो आपको वीडियो दिखाई हूं तो आधा आधा मैंने इसमें कटिंग कर चुकी हूँ और कुछ ब्रांचेस खाली पड़ी हैं। तो जो मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी उसके बाद इसमें नई नई ब्रांचेस मेरी आनी शुरू हो जाएंगी। जब इसमें नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी तो जो आपकी जो फालतू की जो डोरमेंसी के टाइम की जितनी डंगाले हैं तब आप इसकी कटिंग कर दीजिएगा। हार्ड कटिंग कीजिएगा, पूरी कम से कम 10-10 इंची कटिंग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हजारों ब्रांचेस आएंगी, तभी हजारों हजारों फूल आएंगे आपके। तो रिपोर्टिंग करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ बकेट ले लेना है, मतलब कि तसला मैंने यहाँ पे लिया है, और इससे दुगना, जब भी आप कभी भी देख लीजिए इतना सा पौधा आपने लिया तो उससे दुगना आप गमला लेते हैं, फिर तिगना लेते हैं, फिर चौगना लेते हैं। तो समय हर 6 महीने में हम लोग को रिपोर्टिंग करनी होती है और प्लांट के हिसाब से गमला लेना का चूज करना होता है। यहाँ मैंने सिर्फ दुगना गमला ले लिया है, मतलब दुगनी गहराई है इसकी, क्योंकि ये हमारा साल भर चला। साल भर के बाद हमने अब इस गमले को ले लिया है, क्योंकि अब हमको इससे और चौगने फूल लेने हैं। पहले यहाँ पे जड़ें बिल्कुल ढीली कर देनी है। जब आपकी यहाँ किनारे से पूरी जड़ें जब अच्छे से ढीली, हमेशा कभी भी बीच में आपको ऐसे औजार नहीं मारना है, किनारे किनारे पूरा आपको, कोई भी हो, आपके पास गमला हो, आपके पास ग्रो बैग है, आपके पास तसला है, जो भी है, आपको किनारे किनारे खूब अच्छे से गुड़ाई कर दे, खूब अच्छे से, मतलब ढीली जड़ें कर देनी है। जब आपकी जड़ें ढीली हो जाएंगी तब आपको पूरा यहाँ से नहीं कभी अपने पौधे को निकालना है, क्योंकि पौधों में चोट लग सकती है। भाई ये समय आ गया है, दुख तो होता है कि हमको इसको काटना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, जब तक हम इसको कटिंग नहीं करेंगे जब तक ये हमको हजारों फूल नहीं देगा। तो समय आ गया है रिपोर्टिंग, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब आपको क्या करना है, ये जो अपनी पुरानी मिट्टी है पूरी झाड़ देनी है अपनी, क्योंकि पुरानी मिट्टी हमको फिर से दोबारा से इसमें काम आएगी, हजारों गुना काम आएगी, करोड़ों गुना काम आएगी। कैसे, इसको हमें धूप में दिखानी है, कम से कम 6 दिन 8 दिन धूप में रखेंगे, फिर दोबारा से इसको हम लोग बढ़िया सी न्यू मिट्टी बना लेंगे। तो बढ़िया से न्यू मिट्टी बनाने के लिए क्या करते हैं वो तो मेरी ढेर सारी वीडियो पड़ी है, वो भी देख लीजिएगा। अभी तो यहाँ हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग के लिए हमने यहाँ पे मिट्टी ढीली कर दी। मिट्टी ढीली करने के बाद हमको यहाँ से थोड़ी सी जड़ों की कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ नीचे ज्यादा ये जो जड़ें हैं इनकी थोड़ी सी जड़ों को हम लोग को कटिंग करनी है, मिट्टी खूब अच्छे से ढीली कर देनी है। अगर जड़ें टूट जा रही हैं धीमे धीमे से तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि हमारा पौधा खराब हो जाएगा। पौधा आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी, क्योंकि जड़ें हमारी इतनी सारी होती हैं। बस बीच में जो इतना हिस्सा पॉइंट है उसको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाइएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप कहोगे रिपोर्टिंग गलत बता दी हमने आपको। तो बिल्कुल बीच में बिल्कुल नहीं छुएंगे, बस यहाँ पे इसको ऐसे हाथ रखिए, यहाँ पे अपना दबा दीजिए, बस नीचे का हिस्सा, बस ये किनारे किनारे का पूरा 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 खाली कर देना। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम पूरे टाइम इसकी इतना बढ़िया सी जो हम इसमें मिट्टी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए हल्की हल्की सी जड़ें हम लोग को रिपोर्टिंग क्यों करनी पड़ती है। यहाँ देखिए हल्की हल्की सी लाल हमारी जड़ हो गई है, मतलब कि हमारा दीमक इसमें लगना चालू हो रहा है, क्योंकि ठंडक के टाइम पे, डोरमेंसी के टाइम पे हमारे अक्सर पौधों में
सीलन आ जाती है, सीलन की वजह से जड़ हमारी गलने लगती है। तो रिपोर्टिंग करना इसलिए बहुत जरूरी होता है। नीचे भी हो सकता हो आपके कीड़े पड़ गए हों, आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमको रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हमको यहाँ पे जड़ें काट देनी है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जोड़े हैं, यहाँ पे जो जो जड़ें थोड़ी सी आपको लगे कि थोड़ी सी लंबी हैं, नीचे से भी कट करिए, बहुत सावधानी से कट करनी है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जड़ों से काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे और नई हमारी रूट्स आएंगी, अच्छी अच्छी रूट्स आएंगी। जो पुरानी हमारी देखिए यहाँ पे गल रही थी, इसमें हल्की सी दीमक लग रही थी, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कट किया है। ये कट कर दिया, ये हमारी जड़ यहाँ पे, ये हल्का हल्का से यहाँ पे कटिंग कर दीजिए, हल्की हल्की सी आपने जड़ें कटिंग कर दी बस। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आप ऐसी मट्टी डालती हूँ, ऐसी मट्टी डालती हूँ कि अगर मुझे कभी भी गुड़हल हमारा फ्लावरिंग वाला पौधा होता है, अगर इसमें हम कभी कोई खाद भी नहीं डालते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मैं कभी भी कुछ भी ऐसी खाद आपको दिखाती ही नहीं हूँ कभी। 5 दिन पूरी धूप में डालनी है, धूप में सुखानी है, उसके बाद दोबारा जब भी हम कुछ और ढेर सारे हम लोग गमले रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें यूज ले लिया जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले से तैयार कर रखी है मट्टी, बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैंने 4 दिन से मट्टी मेरी ये सूख रही है, इसका रिजल्ट आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। ये मैंने मट्टी 4 दिन से खूब अच्छे से, पूरी गार्डन सॉइल है, इसमें गार्डन सॉइल में मेरी किचन वेस्ट पूरी मिली हुई है, किचन कंपोस्ट मिली है, लीफ कंपोस्ट मिली हुई है, और इसमें मैंने जो बोलते हैं मट्टी की संख्या मेरी बहुत है, मतलब मट्टी का वजन मेरा यहाँ पे बहुत है, इसलिए मैंने पूरा 1 चम्मच चूना डाला है। 1 चम्मच चूना क्यों डाला है, कीटनाशक दवाई डाली है, जो अभी आपको लाल लाल दीमक सी दिख रही थी उसकी वजह से मैंने चूना डाले, चूने का उपयोग किया है। मतलब जैसे आप लोग नीम खली का उपयोग करते हैं, तो मैंने चूना का यहाँ उपयोग कर रखा है। बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, नीम खली का यूज कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं। हल्दी हम लोग की नेचुरल चीज होती है, हल्दी तो हम उसके बाद भी आपको डाल के दिखाएंगे। तो यहाँ हमने पहले, सबसे पहले देख लीजिए, ये मैंने हल्दी ले रखी है, यहाँ मैंने हल्दी ले ली और पूरी 1 चम्मच हल्दी ले ली है, इसको रिपोर्टिंग में अपनी मट्टी में डालने के लिए। ये मैंने हल्दी डाल दी, यहाँ पे 1 चम्मच पूरी हल्दी डाली है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ऐसी मट्टी बनानी है कि हमारे फूल में कभी भी बिल्कुल फूल आने रुकेंगे ही नहीं। फूल चौगने चौगने पेटल वाले इतने मोटे मोटे मेरे फूल आते हैं, हमेशा आप देखते हो। तो क्यों आते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में ही इसकी इतनी मजबूत मट्टी बनाती हूँ, इतनी नींव इसकी हम मजबूत कर देंगे कि कभी भी हमारा ये प्लांट हमारा कभी भी हल्का फूल देगा ही नहीं। ये मैंने ये लिया है कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर क्या डाला है, मतलब चूना तो मैं आपको कीटनाशक दवाई डाली हूँ, उसमें कैल्शियम भी होता है, तो वो अपनी जगह है। और ये मैंने लिया है अंडा, अंडे का पाउडर लिया है, अंडे का पाउडर बना के रखती हूँ। और मैंने यहाँ पर कम से कम 2 चम्मच अंडे का पाउडर, इतनी मट्टी में, क्योंकि हमने इतना बड़ा तसला लिया है, इसमें कम से कम हमारी 15 किलो मट्टी कम से कम आएगी, तो 15 किलो मट्टी के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 चम्मच पूरा अंडे का पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच पूरी हल्दी डाल दी है, पूरी 1 चम्मच हल्दी डाली है। और मैंने यहाँ पे डाल रखा है ये अपने, मैंने केला, ये देखिए केला रखा हुआ है, इसमें केले का फर्टिलाइजर मिला रखा है मैंने। 3 दिन पहले मैंने इसका छिक्कल, केले का छिक्कल पूरा सुखा के मैंने इसका मिक्सी में पीसा है, मिक्सी में पेस्ट बना रखा है। और मैंने हरी मिर्चा भी इसमें डाली हुई है, ढेर सारी, कम से कम 5-6 मैंने हरी मिर्चा डाली है। और मैंने इसमें केले का छिक्कल खूब अच्छे से पीस दिया। ये मैंने फर्टी बनाने के लिए हम लोग को एक सॉलिड फर्टिलाइजर भी डालना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पूरी मट्टी बना दी। अब मट्टी बनाने के बाद मैंने आपको मैं कैसे भरती हूँ अपना, पहले तो हम लोग को ड्रेनेज होल देख लीजिए मेरे कितने सारे, इसमें कम से कम 8-10 ड्रेनेज होल बने हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा गमला है, इसमें ड्रेनेज होल बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ समय बाद जब बरसात का टाइम आता है, तो उसमें इतने बड़े तसले में अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे, प्लांट तो बहुत अच्छा सा ग्रो करेगा, लेकिन अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे, पानी अच्छे से नहीं जाएगा, तो हमारा प्लांट धीमे धीमे डैमेज होने लगता है। इसलिए ड्रेनेज होल का बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से देखिएगा जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे। अगर मेरी तरह रिपोर्टिंग करेंगे तो 100% आपके समझ लीजिए फुल मास, मतलब कि हजारों फूल, पूरे हजारों फूल आने वाले हैं गुड़हल में, और कभी भी ग्रोथ फूलों की रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले रखी है पीपल की सूखी पत्तियां। जानते हैं मैं तो अपना गमला कभी भी भरती हूँ, कभी भी मट्टी ऐसे बर्बाद नहीं करती हूँ। सूखी पीपल की पत्तियां ले रखी है मैंने, हल्का से यहाँ पे मेरे गार्डन की भी थोड़ी पत्तियां पड़ी हैं जो हरी हो रखी हैं, तो मैं हरी वाली पत्तियां नहीं डालूंगी, सूखी सूखी पत्तियां ही डालूंगी। सूखी सूखी मैंने यहाँ अपनी ये पीपल की पत्तियां डाल दी ढेर सारी, देख लीजिए कितनी सारी। ये पूरी गोभी है, प्याज है, लहसुन है, और इसमें हरी मिर्च है, प्याज है, बहुत सारे हमारा ये किचन कचरा है, इसमें आलू के छिक्कल भी बहुत सारे मिले हुए हैं। तो ये हमने यहाँ पे किचन का कचरा ले लिया। हम लोग केले के छिक्कल भी डाल रखे हैं, क्योंकि केले का छिक्कल पोटेशियम से बहुत भरपूर मात्रा में होता है, और गुड़हल का समझ लीजिए 100% रामबाण दवा होती है केले का छिक्कल। तो हमने इतना सारा इसमें अब पहले ही से सामान बदलनी पड़ती है। तो ये हमारे जो ढेरों ढेरों फूल आते हैं, कैसे आते हैं, किसी खजाना ही भी झूठ नहीं होती है, क्योंकि साल भर का रिजल्ट आप लोग के सामने ही लेके आती हूँ, झूठा नहीं लेके आती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए इतनी सारी मैंने इसमें पीपल की, क्योंकि अब ये पिचक जाएंगी, ये पूरी पिचक जाएंगी, और ये पूरा हमारा 6 महीने तक पूरा गजब का सॉलिड वाला खाद बन जाएगा। सॉलिड वाला खाद बन के तैयार हो जाएगा। इधर हमने अपनी मट्टी बढ़िया शानदार बना ली है। अब इसके बाद हम लोग को इसमें पूरी
20% मट्टी डाल देंगे। 20% मट्टी डालेंगे मतलब कि हमने 50% अपना किचन वेस्ट डाल दिया, किचन वेस्ट डाला, लीफ वाली पत्तियां डाल दी और बाकी इसमें हमने 50% रख लेते हैं। 50% मट्टी डाल देंगे क्योंकि यहाँ भी हमारा सब यही पूरा बना हुआ है। इतनी मट्टी डालेंगे कि अपने जड़ें खूब अच्छे से पकड़ने लगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए अभी मैंने 20% मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे अभी 20% मट्टी मैंने डाल के दिखानी है, उसके बाद फिर आपको दिखाना है क्या करना है। तो ये देखिए मैंने इतना डाल दिया हिस्सा। इसके बाद हमको ये जड़ें क्या करना है, इस जड़ों में सबसे ज्यादा हम लोग को मेन होता है फंगस ना लगे हमारी जड़ में। तो सबसे पहले हमको इसमें हल्दी डालेंगे ये, क्योंकि आप हल्दी की जगह फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हैं, एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बना के रख लीजिए, उसका लिक्विड भी डाल सकते हैं, चूना भी डाल सकते हैं। चूना लेकिन हमारा कहीं हार्म ना हो जाए, क्योंकि चूने से पता नहीं चलता है कब जड़ें खराब भी हो जाती हैं। क्योंकि चूना अगर जरा सा भी ज्यादा पड़ गया, चुटकी भर चूना, जैसे मैंने हल्दी 1 चम्मच पूरी डाल के दिखा रही हूँ, तो आपको चूना सिर्फ 1 चुटकी लेना है। आप जब 1 चुटकी लेंगे तो ही 100% आपकी जड़ों में कीड़े का बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। तो ये हमने पूरा बिछा दिया जाल, थान से पौधा बढ़िया इतना सॉलिड मजबूत बना है कि समझ लीजिए अब इसको बाहर का कोई चीज आक्रमण कर ही नहीं सकता है, ना कीड़ों का अटैक आने वाला है इसमें। क्योंकि आपने मेरे साल भर के फूल देखे, मैं आप सोच रहे होंगे मैं बार बार आपको बोलती हूँ ये बात, लेकिन आप हकीकत है मैं कीटनाशक दवाइयां जरूर दिखाती हूँ, लेकिन कीड़े बहुत, जब बरसात का टाइम आता है तब बाहरी मोटे वाले कीड़े मेरे प्लांट में लगते हैं, लेकिन जो मिलीबग होता है वो समझ लीजिए मैंने कभी आपको अपने प्लांट में दिखाया ही नहीं। क्योंकि जो हम इतना अच्छे से मट्टी ही बना दे रहे हैं, तो हमारे में कीड़े में समझ लीजिए बहुत ही रेयर कभी मेरा अगर लग गया भूले भटके तो लग गया, नहीं तो मैं इतना अच्छा मट्टी बनाती हूँ, इतना बढ़िया देख रेख करती हूँ इसका। क्योंकि 15 दिन में हम लोग को 15 दिन में 20 दिन में मैं कीड़े की दवा डालती ही डालती हूँ, तो इससे मेरे मिलीबग कभी लग ही नहीं पाते हैं। गुड़हल में सबसे खासियत यही होती है, मट्टी अच्छी बनाइए, कीड़े की दवा प्रॉपर, चाहे आपका कीड़ा लगा हो चाहे ना लगा हो। मैं बाबा आपसे बोलती हूँ, कीड़ा लगा हो चाहे ना लगा हो, आपको हर 15 दिन में नीम का स्प्रे डालिए, हैंड वॉश का स्प्रे डालिए, साबुन का स्प्रे डालिए, बेकिंग सोडा का स्प्रे डालिए, चूने का डालिए। इस तरह का आप अपना इसका कीड़े मारने का डालते जाइए, तो आपका कीड़ा कभी, जब कीड़ा ही नहीं लगेगा तो फूलों की ग्रोथ तो वैसे ही नेचुरल चीज है, तब तो वो अपने आप ही नेचुरल चीज से ग्रोथ होनी है। तो यहाँ हमने खूब अच्छे से कवर कर दिया है अपने गुड़हल को। चौक ने बिल्कुल मतलब इसके दुगना पूरा हमने इसका बड़ा गमला ले लिया, जिससे कि हमारे मट्टी खूब अच्छे से आ जाए। ये देखिए खूब अच्छे से हमने ये फैला दिया है पूरा अपना बढ़िया। अब हमारी इसमें अभी पिचकेगी भी ये हमारी। अब इसको क्या करना है, कम से कम पूरा 1 महीने आपको, 1 महीने कह लीजिए, 2 महीने कह लीजिए, मैं तो 2 महीने तक इसमें अब कोई भी अपनी किचन वेस्ट नहीं डालूंगी, मतलब किचन कंपोस्ट नहीं डालूंगी, मैं कीटनाशक दवाई डालूंगी। और 15 दिन में जब मेरा ये पानी की, जैसे मुझे लगता है पानी भी हमको धूप के अनुसार, अभी हमने रिपोर्टिंग कर दी, अभी हम इसको सेमी शेड में रखेंगे, बिल्कुल भी धूप में इसको अब बिल्कुल धूप में नहीं रखना है। कम से कम 4 दिन 5 दिन हमको सेमी शेड में रखना है। उसके बाद मैंने देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने पौधे की कटिंग करी थी आपके अभी सामने, 15-20 दिन पहले कटी थी। यहाँ पे देखिए पत्तियां आ गई हैं। तो जब ये हमने 4 दिन अभी रिपोर्टिंग कर दी, हमने सेमी शेड में रख दिया, इसके बाद हमारी आप देखिएगा यहाँ से कोई नई ब्रांच निकलेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब आपकी जड़ इसने मट्टी पकड़ ली है। जब जड़ में मट्टी पकड़ लेगी, कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन, पूरा 10 दिन सेमी शेड में रखिए। उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके पौधे में जड़ से मट्टी पकड़ ली गई है। तो फिर आप इसको रेगुलर धूप में रखिए, कम से कम 8 घंटे की धूप दीजिए, बढ़िया सी 8 घंटे की धूप दीजिए। और पानी आपको जरूरत के अनुसार ही डालना है। खूब अच्छे से मट्टी ऐसे उंगली डालिए, यहाँ से चेक करिए मट्टी आपकी उंगली गीली हो गई तो मतलब नीचे पानी है। जब आपका पूरा गला इसका सूख जाता है, जब मट्टी बिल्कुल आपको लगे ड्राई हो गई है, तभी आपको उसमें पानी डालना है। तो अब तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, हमने फर्टिलाइजर जो इतना सॉलिड वाला फर्टिलाइजर बनाया है, 1 केले का छिक्कल पेस्ट लिया था, और मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया था, और 1 लेमन डाला था एसिडिक बनाने के लिए मट्टी को, 1 लेमन का छिलका, पूरा सब मैंने पेस्ट बना लिया था इसका, खूब अच्छे से मिक्सी में पीस दिया था। और पूरा मैंने कम से कम 2-3 रात से मेरा बना रखा है ये। 2-3 रात को हमको खूब अच्छे से इसमें पानी डाल देना है। जब क्योंकि हमने आज रिपोर्टिंग कर दी है, मट्टी बहुत जरूरी है इसमें पानी डालना, तो अब इसमें हम खूब अच्छे से पानी भर देंगे। आज पानी भर देंगे बस, इसके बाद कम से कम 10 दिन तक कोई पानी नहीं देना है। 12 दिन 15 दिन, क्योंकि अभी हमें धूप में इसे रखना ही नहीं है, तो ये अभी सूखेगा ही नहीं। जब इसको हम सेमी शेड से बाहर करेंगे, धूप में रखेंगे, जब हमें लगने लगेगा हमारे खूब अच्छे से ब्रांचेस पकड़ गई है, जड़ें लगने लगेगा, हाँ भाई हरियाली आनी शुरू हो गई है, तभी इसमें हमको पानी भी जरूरत पड़ेगी, तभी ये आपसे पानी भी मांगेगा, नहीं तो ये पानी भी अभी आपसे बिल्कुल नहीं मांगेगा। तो फ्रेंड, मेरी रिपोर्टिंग का तरीका आज आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, क्योंकि ये टाइम हम लोग का सारे प्लांट का रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है तब, क्योंकि हजारों फूल लेने हैं भाई पूरे साल भर। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ
कल क्या लेके आऊं आपके पास, सोचती हूँ, कुछ दिमाग लगाती हूँ, फिर आती हूँ कुछ आपके पास वीडियो लेके। बाय बाय।